हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम यहाँ पर जानेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में चल क्या रहा है, करंटली उनकी एनर्जीज यहाँ पर क्या चल रही है। देखो गाइस, यहाँ पर ना पास्ट में आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था कि थर्ड पार्टी बहुत अच्छी है, राइट। वो उनके लिए बहुत अच्छा सोच रही है, रहा है, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये कोई भी हो सकता है गाइस, देखो रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है और ये फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, कोई भी इंसान जो आप दोनों के बीच में, इस कनेक्शन के बीच में आया हुआ है। ये उस पर्सन के बारे में आपके पार्टनर की सोच है मतलब थी, पास्ट में थी कि ये बहुत अच्छा है, ये लोग आपके पार्टनर के बारे में अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, ऐसा कुछ। लेकिन और उस वजह से आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था कि मुझे इस थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहिए जहाँ पर रोमांटिक कनेक्शंस हैं, और आपके पार्टनर आपको गलत समझ रहे थे और थर्ड पार्टी को सही समझ रहे थे। फैमिली का भी वही हुआ है, आपके पार्टनर ने फैमिली को ज़्यादा ऊपर रखा और आपको पूरी तरीके से लाइफ से कट ऑफ कर दिया। तो ये जो कुछ भी हुआ पास्ट में, उसका कर्मा बहुत ज़्यादा हेविली आपके पार्टनर को फेस करना पड़ा है। तो करंट में अब जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जो फुल मून की एनर्जी है और जो 5-5 का पोर्टल भी है गाइज, उसकी एनर्जी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। 5 जो डेट होगी उस दिन वो बहुत ज़्यादा पीक लेवल पर होगी, लेकिन एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है पोर्टल्स की। तो यहाँ पर एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन, बिग शिफ्ट्स बहुत सारे व्यूअर्स के कनेक्शंस में आने वाले हैं जहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। तो करंट में अगर मैं आपको बताऊँ तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा या तो कहासुनी हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। आपके पार्टनर कुछ और बात बोल रहे हैं, थर्ड पार्टी कुछ और बात बोल रही है, ये चीज़ है। या फिर कुछ थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में पूरी तरीके से नो कॉन्टैक्ट जोन बन चुका है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन चुकी है। और यहाँ पर कोई एक इंसान मुझे दिखाई दे रहा है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जो इंसान थर्ड पार्टी की बातें आपके पार्टनर को बता रहा है और आपके पार्टनर की बातें थर्ड पार्टी को बता रहा है। तो कोई मैसेंजर के जैसा काम कर रहा है, बिकॉज आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ये कुछ सीन यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ऑलरेडी देखो, ये जो कार्मिक साइकिल है ना, वो खत्म हो चुकी है गाइज। द वर्ल्ड का कार्ड मुझे यही शो कर रहा है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की जो एक टॉक्सिक कार्मिक साइकिल चल रही थी वो ऑलरेडी एंड हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी है। वो अभी भी आपके पार्टनर का माइंड मैनिपुलेट कर रही है, अभी भी उनका ब्रेन वॉश कर रही है। अगर उससे वो नहीं हो पा रहा है तो वो बाहर किसी से सलाह ले रही है, और हमेशा की तरह उसका, आपको पता है, हमेशा कुछ काला, हरा, नीला, पीला वो करती रहती है, करता रहता है जो भी थर्ड पार्टी है। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन आपके पार्टनर, अगर थर्ड पार्टी के बारे में आपके पार्टनर की सोच में बताऊँ, तो आपके पार्टनर ना जैसे कि ऊब चुके हैं गाइस, परेशान हो चुके हैं इस टॉक्सिसिटी की। ये जो रोज़ की ये जो तकलीफ वो फेस कर रहे हैं ना, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके लाइफ में कुछ फ्रीडम रहा ही नहीं है, खुशियाँ नहीं रही है। एक जो इंसान को सुकून मिलता है ना अपने घर में, वो सुकून ही उन्हें मिल नहीं रहा है। और वो चाहते हैं अब मुझे सुकून भरी ज़िंदगी जीनी है, मेरे पार्टनर के साथ मुझे रहना है, जहाँ पर मुझे अच्छा लगता है, जहाँ पर मुझे खुशी मिलती है, उसी के साथ अब मुझे रहना है। मैंने बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन इन रिटर्न मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। ऐसा आपके पार्टनर की सोच बन चुकी है। बिकॉज़ देखो, आपके पार्टनर ने आपको सैक्रिफाइस कर दिया इन लोगों के लिए। ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है या फिर घर के सदस्य भी हो सकते हैं। उनका सुनकर आपके पार्टनर ने आपको कट ऑफ कर दिया लाइफ से, आपके साथ झगड़ा कर लिया, ब्रेकअप कर लिया, सेपरेशन में चले गए, नो कॉन्टैक्ट में चले गए, या फिर लेस कॉन्टैक्ट में है अभी भी। तो ये जो भी उन्होंने आपके साथ किया ना गाइस पास्ट में, वो सब चीज़ें याद कर रहे हैं आपके पार्टनर कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी आपके साथ इनजस्टिस करके। तो यूनिवर्स अब आपके पार्टनर्स को पुश कर रहे हैं कि तुमने जिसके साथ इनजस्टिस किया है ना, गलत किया है, अब वक़्त आ चुका है उसे जस्टिस दिलवाओ, और ये जस्टिस तुम्हें खुद ही दिलवाना होगा, तुम्हें खुद ही माफ़ी माँगनी होगी, तुम्हें खुद ही एक्शन लेना होगा। इस
के लिए यूनिवर्स उन्हें पुश कर रहे हैं और इसी वजह से आपके पार्टनर के माइंड में बार-बार वही थॉट्स आ रहे हैं कि वो आपको कॉल करे, वो आपको मैसेज करे, वो आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करे, जो भी सच्चाई है वो आपको बता दे। ये जो भी उनके अंदर से आ रहा है ना गाइज़, वो यूनिवर्स आपके पार्टनर्स को पुश कर रहे हैं। और जब आपके पार्टनर को ये समझ में आ जाएगा कि यूनिवर्स एग्ज़ैक्टली उन्हें क्या बताना चाहते हैं और जब वो एक्शन ले लेंगे, आपके साथ क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे या फिर आपसे माफ़ी माँग लेंगे या फिर जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच में वो रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तब जाकर जब आपको क्लैरिफ़िकेशन मिलेगा तो आपकी एनर्जी ऑटोमैटिकली लाइट हो जाएगी गाइज़। आपको सच्चाई पता चलेगी, तो आपने जो भी नेगेटिविटी आपके पार्टनर के प्रति या थर्ड पार्टी के प्रति होल्ड करके रखी हुई ना, वो सडनली इंस्टेंटली रिलीज़ होने वाली है। और डिवाइन इसी का वेट कर रहे हैं कि कब आपके पार्टनर एक्शन ले, कॉन्टैक्ट करे, आपसे बात करे। देखो, जब तक बात नहीं होती है ना, तब तक पता नहीं चलता है इंसान को कि सामने वाले के दिल में क्या है और आपके दिल में क्या है। जब तक कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है तो एक कुछ अज़्यूम करते रह जाएगा, वो अपनी ही कुछ चलाएगा और सामने वाला कुछ अपना ही सोचेगा। तो इस केस में क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ते जाती है और इसी का फ़ायदा उठाते हैं आपके हेटर्स, जो आपसे जेलस है, जो थर्ड पार्टीज़ है, जो घर के सदस्य हैं, जो आपको नहीं चाहते हैं, जो बाहर के लोग हैं, जो आपके कनेक्शन पर बहुत ज़्यादा बुरी नज़र रखे हुए हैं, जो नहीं चाहते हैं आप दोनों एक साथ रहो। तो फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का फ़ायदा ये लोग उठाते हैं। पास्ट में तो ऑलरेडी उठा चुके हैं, अभी यूनिवर्स आपके पार्टनर्स को पुश कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी को छोड़ो और जहाँ पर तुम्हारा सुकून है, जहाँ पर तुम्हारी ग्रोथ है, वहाँ पर तुम आगे बढ़ो, राइट? तो इस वजह से आपके पार्टनर मतलब थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा सैड है, तो वो अब आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में इस कनेक्शन में बिल्कुल भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। आप ही दिए जा रहे थे, आप ही किए जा रहे थे, आप ही रिश्ता बचाने की कोशिश कर रहे थे और ये पर्सन भाग रहा था। अब ऐसा नहीं होगा। आप अगर आप कुछ एफर्ट्स डाल रहे हो तो सामने से भी एफर्ट्स लगाना होगा, तभी बैलेंस होगा, तभी ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। अगर एक ही करेगा, एक को ज़रूरत ही नहीं है तो ऐसे कनेक्शंस चलते नहीं है, आगे नहीं बढ़ते हैं, वो एक ना एक दिन पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं, राइट? तो ये भी सिचुएशंस कुछ व्यूअर्स की मुझे दिखाई दे रही है। अब जो पॉजिटिव साइड है मैंने तो वो आपको बता दी कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से या तो ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके हैं या फिर मूव ऑन बहुत जल्द होने वाले हैं। कार्मिक साइकिल एंड हो चुकी है उन दो लोगों की और आपका यहाँ पर बहुत जल्द यूनियन रियूनियन होने वाला है। आपने जो भी अफर्मेशंस किए हैं वो मैनिफेस्ट होने वाले हैं। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, आपके पूर्वजों की भी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। उन्हें सबको ग्रैटिट्यूड शो ज़रूर से ज़रूर कीजिए, राइट? बिकॉज़ उनकी ब्लेसिंग्स के बिना आपका यूनियन रियूनियन इम्पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर जब उनकी ब्लेसिंग्स है तो उन्हें धन्यवाद ज़रूर दीजिए, राइट? अब उनकी ओर मैं आगे बढ़ती हूँ जो कनेक्शंस आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। देखो गाइज़, यहाँ पर अगर आप ही एफर्ट्स डाल रहे हो, अब ये एफर्ट्स डालना कितना होता है, कुछ एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होता है, तब तक इंसान प्रयास कर सकता है अपना कनेक्शन बचाने के लिए। लेकिन साल दर साल बढ़ ही रहा है गाइज़। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8 साल से आगे, 8 साल के आगे के जितने भी हैं, आप बस वेट ही कर रहे हो, आप अपनी तरफ से ही एफर्ट्स डाल रहे हो, सामने वाले को रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो अब वक़्त आ चुका है ऐसे कनेक्शंस रिलीज़ कर देने का। अभी भी आप अगर आपका पार्टनर स्टबर्न है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, बहुत ज़्यादा ईगो में फँसा हुआ है, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टीज़ को एंटरटेन कर रहा है, जिन्हें आपकी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप जी रहे हो, मर रहे हो, क्या हो रहा है आपके साथ, उन्हें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पड़ी है। ये मैंने 8 साल ज़्यादा वाले लोगों के बारे में बताया है गाइज़, बिकॉज़ यहाँ पर पर्टिकुलर वो ईयर मुझे आ रहा है, तो फिर ऐसे कनेक्शंस को आपको रिलीज़ कर देना है। अगर कम भी रहा है आपका और अगर मतलब कम टाइम फ्रेम रहा है 2 साल, 3 साल, 4 साल, लेकिन ये अगर आपका कार्मिक है, तो फिर ऐसे कनेक्शंस भी रिलीज़ होने वाले हैं, राइट? ये पर्सन आपकी लाइफ़ से सडनली निकल जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जो भी हो रहा है, बस कर्मा क्लियरिंग चल रही है, बैलेंसिंग चल रही है और एक प्रोसेस है गाइज़, तो उससे आपको गुज़रना ही होगा। इमोशनल होकर रोते बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। अपने सैक्रल चक्रा को हील करो, अंदर की डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी को हील करो, खुद को बैलेंस करो, खुद से प्यार करो, खुद की जो पसंद है, खुद की जो हॉबीज़ है, उस पर काम करो। ओवरथिंकिंग से बचना है बिकॉज़ फुल मून जब भी आता है, तो देखो
वो आपके बॉडी के अंदर 70% वाटर होता है, तो वो आपकी भावनाओं को फ्लक्चुएट करता ही करता है। पूरे मंथ आप किस एनर्जी में थे, पॉजिटिव थे, तो फुल मून डे आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा पीस फील करोगे। पूरे मंथ अगर आपने बहुत अच्छे से साधना की है, इनर वर्क किया है, तो फुल मून डे पर आपको वो चीज़ करना और ज़्यादा प्रभावित करेगा कि मुझे और ज़्यादा मेडिटेशन करना है, और ज़्यादा ये इनर वर्क करना है, ज़्यादा देर बैठना है। अगर पूरा मंथ आप डिस्टॉर्टेड रहे हो, रोना-धोना, ब्लेम, गेम सब कुछ, तो फुल मून डे और ज़्यादा ट्रिगर करेगा आपको। चंद्रमा इसी तरीके से काम करता है। आप पूरे मंथ किस एनर्जी में रहते हो, उसी तरीके से फुल मून डे और न्यू मून डे पर आपको वही रिजल्ट्स मिलते हैं, राइट? तो अगर आपको अभी फुल मून, न्यू मून पर ट्रिगर्स मिलना बंद हो चुका है, घर में आर्ग्यूमेंट्स होना बंद हो चुका है, पार्टनर की तरफ से ट्रिगर्स मिलना बंद हो चुका है, तो समझ लीजिए कि आप काफ़ी हद तक बैलेंस्ड हो, पॉजिटिव हो, अच्छे से आगे बढ़ रहे हो। अगर अभी भी आपका वही साइकिल चल रहा है, रिपीट, 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 तो फिर गाइस प्रॉब्लम आपके अंदर ब्लॉकेजेस है। इमोशंस को हील करो, कर्मा को हील करो, बैलेंस करो। ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। ये आपके पूर्वज भी आपको बताना चाहते हैं। बस यूनिवर्स ही नहीं, किसी के पूर्वज भी बताना चाहते हैं कि खुद को हील करो। जब आपके अंदर हीलिंग होती है, तो नेचुरली आपका लीनिएज हील होता है, राइट? तो ये मैसेजेस भी है गाइस यहाँ पर। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।